जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसका नाम है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किसको पे करना होता है? ये उन सिटीजन्स को पे करना होता है जिनकी इनकम 60 साल से कम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, जैसे https://eportal.incometax.gov.in। आप इस हाइपर लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये आपको सीधा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ले जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एडवांस टैक्स पे कब करना होता है। एडवांस टैक्स आपको साल में 4 दफ़ा पे करना होता है, जैसे कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम दैट should be paid much in advance instead of lump sum payment at the end of the year in installments as per the due dates given by the income tax department. Advance tax is also known as pay as you earn tax and is supposed to be paid in the same year as the income is received. इसका मतलब है कि आपने पहले क्वार्टर में जितना कमाया उसका आप परसेंटेज टैक्स दे दीजिए। एडवांस टैक्स के क्या बेनिफिट्स हैं? एडवांस टैक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको इंटरेस्ट पे जो साल के एंड में आपका टैक्स ड्यू होता है उस पर पेनल्टी नहीं लगती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। पेइंग टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स से आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर आपका साल का टैक्स बनता है 1 लाख रुपए, तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में 25-25 हज़ार रुपये देने हैं, जिससे आपका टैक्स बर्डन कम हो जाता है। इससे सरकार को एक फ़ायदा होता है कि सरकार को हर क्वार्टर में कुछ न कुछ पैसा मिलता रहता है और ये आपके ऊपर बर्डन कम पड़ता है साल के एंड में। अब आपको क्या ध्यान रखना है? डेट्स टू रिमेंबर: 15 जून, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 15% एडवांस टैक्स पे कर दीजिए जो आपका साल का बनता है। 15 सितंबर 45%, 15 दिसंबर 75% और 15 मार्च को 100%। इसमें आपने अमाउंट जो ऑलरेडी पे कर दिया वो माइनस करना है, यानी 45% में से जो पहले आपने 15% पे किया था उसका अमाउंट माइनस कर देंगे। एग्जांपल से बताता हूँ, अगर आपने पहले 10,000 रुपये दिया था और इस बार आपका बन रहा है 25,000 रुपये, तो 25,000 में से 10,000 निकाल देंगे, तो इस बार आपको 15,000 ही देना है 15 सितंबर को। क्या करना है, आपने इनकम टैक्स की लॉगिन साइट पर गए, आपने लॉगिन किया, उसके बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद में आपने क्या करना है, एंटर दबाना है। उसके बाद में ये ध्यान दीजिएगा, कई लोग भूल जाते हैं कि ये जो लेबल है इसको चेक करना है। इसको चेक करने के बाद में आपने अपना जो इनकम टैक्स का पासवर्ड है वो यहाँ लिखेंगे और तीसरा यहाँ पे जाके एंटर बटन दबाएंगे। अब आपने क्या करना है, इस साल आपने एडवांस टैक्स पे करना है तो यहाँ पे आप साल सेलेक्ट करेंगे 2024-25। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मोड है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन का मेथड सिखा रहा हूँ। जैसे आप इसको ऑनलाइन को क्लिक करेंगे उसके बाद ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसको कंटिन्यू बटन को एंटर करेंगे। ये देखिए मैंने साल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट किया और ये कंटिन्यू बटन चेक होके आ गया और इसको मैं एंटर कर दूंगा। जब आपने एंटर कर लिया तो अब आपका यहाँ लॉगिन आ गया। यहाँ देखिए यहाँ मेरा नाम लिखा आ गया और यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर लिखा आएगा। अब आपने क्या करना है, ई फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद में ड्रॉप डाउन मेनू में ई पे टैक्स को सिलेक्ट करना है। जब आप ई टैक्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपने नीचे कुछ नहीं करना, आपने यहाँ राइट साइड में न्यू पेमेंट करनी है, क्योंकि आपने इस साल की पेमेंट करनी है, तो इसके लिए आपने न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। जब आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके पास ऐसा विंडो खुल के आ जाएगा, जिसमें हमने सबसे पहले विंडो जो है इनकम टैक्स की उसको क्लिक करना है, दैट इज़ एडवांस टैक्स अंडर 100 सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया विंडो खुलेगी जिसमें आएगा यहाँ पे न्यू पेमेंट। उसके नीचे आप ध्यान दीजिएगा आपका पैन कार्ड आ जाएगा
अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछा है, पहले हमने क्या डाला था, फाइनेंशियल ईयर। अब हमने यहाँ क्या सेलेक्ट करना है, 2025-26, और उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो ऑप्शन 1 था पहले 100 वाला, वो यानी इंडिविजुअल टैक्स, और ये यहाँ पे बटन एक्टिवेट हो जाएगा जिस पे हम एंटर करेंगे तो ये आगे चलेगा। ये देखिए पैन नंबर आपका, साल सेलेक्ट कर लिया 2025-26, एडवांस टैक्स अंडर 100, और ये कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आ गया आपका यहाँ पे एडवांस न्यू पेमेंट पे, नेक्स्ट विंडो जो खुलेगी उस पर आपका पैन नंबर आ जाएगा। अब आपने अगर 10,000 रुपये, जो मैंने एग्जांपल समझाया था आपको, आपने यहाँ 10,000 रुपये डालना है, बाकी कॉलम्स को आप छोड़ दीजिए, उस पर कोई ध्यान मत दीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल देख के सिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये डाले, ये देखिए मैंने 25,000 डाले। उसके बाद ये पॉपअप बटन एक्टिवेट हो गया, इस पर कंटिन्यू पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का मोड आ जाएगा, और उसमें है पहला पेमेंट मोड नेट बैंकिंग। अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है तो ये ड्रॉप डाउन मेनू है कि आप किस बैंक की गेटवे आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है डेबिट कार्ड। थर्ड है बैंक के काउंटर पर। ये जो बैंक का काउंटर है ये बेसिकली हम ऑफलाइन मोड में चले गए कि आप बैंक में जाएंगे, इसका प्रिंट आउट लेके और जमा करेंगे, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट है आरटीजीएस, और लास्ट है बाय पेइंग यूपीआई और क्रेडिट कार्ड। तो आजकल सारे जने या तो इसको इस्तेमाल करते हैं यूपीआई और क्रेडिट कार्ड का, या डेबिट कार्ड का, क्योंकि दो मेथड सबसे आसान है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मैंने इसको सेलेक्ट किया है पेमेंट बाय यूपीआई और कार्ड। मैंने ये देखिए ये सेलेक्ट कर लिया है यूपीआई कार्ड पेमेंट, और मैंने गेटवे को सिलेक्ट किया है एचडीएफसी बैंक। आप कोई भी गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हर गेटवे के अपने अलग अलग चार्जेस हैं। तो अगर आप इससे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांजैक्शन चार्जेस पे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा गेटवे कितने पैसे चार्ज करेगा आपकी पेमेंट के। तो मैंने यहाँ पे एचडीएफसी सेलेक्ट किया क्योंकि इसका गेटवे पे चार्जेस कम है, और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे जिससे एंटर हो जाएगा। उसके बाद में ये हमें पूछेगा टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस को आप सारा स्क्रॉल डाउन कर लें और इसको सेलेक्ट करें, और फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। ये देखिए इसको सेलेक्ट किया और इसको एंटर करेंगे। जब आप एंटर करेंगे तो ये देखिए 25,000 रुपये है, नीचे टोटल अमाउंट आ जाएगा 25,000, और यहाँ लिखा आ जाएगा पे हियर। नेक्स्ट विंडो खुलेगी जिसमें लिखा है 25,000। अब आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है वो डाल सकते हैं। डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं था तो मैंने क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ लिया है। एक्सपायरी डेट डालेंगे और 3 डिजिट का CVV नंबर जो कार्ड के पीछे प्रिंटेड होगा, और आप अपना नाम लिखेंगे। कोशिश ये करिएगा जो भी कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके नाम का होना चाहिए, बिकॉज बाद में इनकम टैक्स होने से क्वेरी आ सकती है कि आपने किसी दूसरे के नाम के कार्ड से पेमेंट कैसे की है। जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ एंटर करना है और इसके बाद प्रोसीड करना है। आप यहाँ देख रहे हैं टोटल चार्जेस 2,500 रुपये है। इसके ऊपर मुझे सरचार्ज लगेगा। तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स का एडवांस पेमेंट, तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अब ये देखिए मेरी पेमेंट हो गई है, द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। और अगर मैं इस विंडो को क्लिक करूँगा तो मेरा चालान डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ मेरे सारे डिटेल आ गए हैं। देखिए मेरा पैन नंबर, नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मैंने इनकम टैक्स में जो हेड में के सेलेक्ट किया था जो एडवांस टैक्स है 100, उसमें मेरा यहाँ पे सिन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, सारा डिटेल आ गया। और मैंने कैसे पे किया, मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया, वो सारा डिटेल HDFC का वो है उससे किया था, वो मैंने आपको दिखा दिया। ये मैंने डाउनलोड किया था, तो ये देखिए मेरा चालान डाउनलोड हो गया और उसको मैंने यहाँ पे आपके लिए स्क्रीनशॉट पर दिखाया। एडवांस टैक्स और टैक्स रिफंड ये कैसे होता है। अब आपने साल में 4 दफ़ा टैक्स, एडवांस टैक्स पे किया, उसके बाद में आपने ये क्या कैसे बेसिस पे किया है। भैया आपकी तनख्वाह आती है, तनख्वाह या पेंशन आती है, तो पेंशन से तो आपकी इनकम टैक्स ऑलरेडी PCDA या आपका डिपार्टमेंट काट लेता है। बट
जो आपका रिटायरमेंट इनकम है या बाकी इनकम है जो बैंक के इंटरेस्ट आता है वो सब आपको 10% पे काटता है। और अगर आप 20% या 30% ब्रैकेट में हैं तो आपका इनकम टैक्स में वेरिएशन आएगा। तो साल के एंड में जब आप करेंगे तो आपको पेनल्टी भी लगेगी। तो अब आपने क्या करना है, जो इंटरेस्ट इनकम आएगी या और किसी सोर्स से जो आ रहा है उसका एस्टिमेट लेके उसको 4 भाग में डिवाइड करके पे करना है। अब इस पर कोई आदमी ये कहता है कि साहब मैंने एडवांस टैक्स पे किया और मेरे से ज़्यादा हो गया पे। कोई बात नहीं, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। साल के एंड में जब वो होगा तो या तो आपके ने कम पे किया होगा तो आपका टैक्स पेबल आ जाएगा, और अगर आपने टैक्स ज़्यादा दिया होगा तो आपको रिफंड आ जाएगा। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से, आपको किसी अकाउंटेंट या किसी एडवाइज़र के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रेजेंटेशन को खोलें और एक एक विंडो को देख के आप अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने नीचे अपना ईमेल आईडी दिया है, आप मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द आंसर करने की। आप ये प्रेजेंटेशन अपने दोस्तों को, हमारे वीर जवानों को, उनकी विधवाओं को और वीर नारियों को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।